सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। क्योंकि गुरुजी तो बैठने नहीं देंगे। तो एक बार गर्मी का समय था, बिना नाम बिना स्थान के बता रहा हूँ, बस यही बात आई। प्रतिमानों की कथा पढ़ रहा था कि मुनिराज गर्मी के दिनों में शिला के ऊपर बैठते हैं, तपती शिला के ऊपर। तो बस वो तो अपन को भी आ गया कि तपती शिला पे आनंद आता है। पता नहीं कैसे आनंद आता हो। तपती शिला में तो कष्ट होता है, पर एक विश्वास था, जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। मन कह रहा है पागल हो गया क्या? धूप में, दोपहरिया में, गर्मी के दिनों में, जेठ माह में कोई आनंद आता है क्या? लेकिन जिनवाणी का विश्वास कहता है जिनवाणी कभी झूठी। बस इस विश्वास के कारण बस जेठ का महीना छत पे बैठने की सामायिक करने का मन बना लिया। हम दो महाराजों ने बनाया, नाम नहीं बताऊंगा, बना लिया। लेकिन डर एक ही है, आचार्य की आज्ञा नहीं देंगे। वो तो आज्ञा नहीं देंगे तो क्या करें? फिर बच्चों में एक गंदी आदत होती है, अच्छे कार्य के लिए क्या बड़ों से पूछना। अच्छे बच्चों में एक गंदी आदत होती है, गंदे बच्चों में नहीं। अच्छे बच्चों में एक गंदी आदत होती है कि अच्छे कार्य के लिए बड़ों से क्या पूछना। गंदे बच्चों में एक गंदी आदत होती है कि वे गंदे कार्य के लिए बड़ों से पूछ के नहीं, चोरी से कर दे। अच्छे और गंदे बात की पहचान करना। गंदा आदमी गंदा कार्य करेगा, बड़ों से पूछ के नहीं। वो जानता बड़े थोड़ी आज्ञा देंगे गंदा कार्य। गंदे कार्य के लिए बड़ों से नहीं पूछना, ये गंदे व्यक्ति का काम है। और अच्छे कार्यों के लिए बड़ों से नहीं पूछना, ये अच्छे व्यक्ति की गंदी आदत है। रिपीट करूं, अच्छे का क्या धारणा बना दी, कोई गलत थोड़ी कर रहा हो। इस अच्छे कार्य के लिए क्या बड़ों से पूछना, ये गंदी आदत अच्छे लोगों में होती है। अब बताओ भैया, मैं अच्छा हूं कि नहीं? बोल दो ना। लेकिन एक गंदी आदत आ गई। अच्छे पने का तो महसूस हुआ, अच्छा कार्य कर रहा हूं, जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। देखो ये महाराज लोग गर्मी में बैठते हैं शिला के ऊपर, हम भी बैठेंगे। कोई गलत पाप का भाव नहीं किया, अच्छा भाव किया। इसके लिए बड़ों से क्या पूछना, इससे गुरु की आज्ञा क्या लेना। और यदि उन्होंने मना कर दिया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, फिर तुम नहीं बैठ पाएंगे। तो प्लानिंग बनाई, अच्छा कार्य चोरी से भी करने में कोई पाप नहीं लगता। देखो सब गुणा भाग लगा रहे हैं। बुद्धि जो छोटी होती ना, नहीं इसमें देखो फिर उनके बिना पूछे करूँगा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। नहीं, अच्छे कार्य के लिए बिना आज्ञा के करने में कोई उल्लंघन नहीं। मतलब बैठ करके गुणता सब लगाए, सब सोचा कहीं गुरु की आज्ञा कर, तो दोनों सलाह कर रहे हैं। नहीं, अच्छे कार्य में आज्ञा का उल्लंघन क्या है, कोई बुरा थोड़ी कर रहे हैं, कर सकते, कोई बाधा नहीं। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या पूछना अच्छे कार्य के लिए, आज्ञा का काय का उल्लंघन है, कोई बुरा कार्य थोड़ी कर रहा हो। तो वो मना करेंगे तो अपन चोरी से बैठेंगे। अच्छे कार्य में चोरी करने से कोई बाधा नहीं। मंदिर चोरी से आने में, बोलो ना, चोरी से माला फेरने में, तो हमने भी कह दिया चोरी से तप करने में। तो हम लोगों ने जा, अब आचार्य जब बैठ जाए सामायिक में
और तुम्हें मालूम है कि सामायिक में साधु बैठ जाता है तो फिर बस हम लोग देख आचार्य बैठे कि नहीं। वो बैठे और अपन छत पे पहुंचे, वो छत बैठे और अपन छत पे पहुंचे। 2-3 दिन तो हो गए, लेकिन चोर कितने भी चोरी करे हैं, ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं हो गए। राजस्थान में एक भाषा है, ऊंट की चोरी व्यक्ति छुप छुप के क्या करेगा, ऊंट ही इतना बड़ा है। ऊंट की चोरी झुक झुक के नहीं होवे, न्योरे न्योरे नहीं होवे, क्योंकि तू झुक जाएगा लेकिन ऊंट तो देखिएगा कैसे दिखे। एक दिन बाद 3-4 दिन ही हुए और हम लोगों ने समझा कि आचार्य बैठ गए और अंदर एक पंडित जी आए थे, वो उनके बैठ चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य लेट उठे, लघु शंका को आए और हम लोग आवृत कर रहे थे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्या बोलो, ये ऐसे ऐसे घूम क्यों रहे हो पीछे, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ तो हो रहा है। इधर क्या करते, यहां बैठ रहे थे सामायिक में। हाँ, किससे पूछ के, आत्मा से पूछ के। आचार्य ने फिर समझाया, मेरा मन भी होता है लेकिन शक्ति का मालूम, अच्छा कार्य भी शक्ति के अनुसार किया जाता है। अभी यदि गर्मी चढ़ गई तो शक्ति है। फिर आचार्य ने समझाया, फिर दोपहर में क्लास में फिर पूरी क्लास उसी पर से हो गई। यानी हर चीज का मन में उमंग होना चाहिए, अच्छे कार्यों का मैं करूं, भली नहीं कर पाओ नहीं करने दिया जाए। मन से तो कर ही सकते हैं, तो मन से पहले फैसला करो, मन को निसंकित करो। निसंकित अंग की सिद्धि बता रहा हूं। परसों कहा था ना, जंगल का पेड़ और गमले का पेड़। गमले का पेड़ शक्तिहीन होता है क्योंकि उसके पास, और जंगल का पेड़ जिसका कोई नहीं था, अभाव में पला है। वो अभाव में पलने वाला पेड़ मजबूत होता है और सुख सुविधाओं में पड़ने वाला पेड़ कमजोर होता है। मंत्र तंत्रों में तो पर का सहारा मिलता है, स्वयं की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जितने मंत्र तंत्रवादी होते हैं प्रयोग करने वाले, इनके अंत में इनको मरने तक की शक्ति नहीं बचती। एक भी झाड़ा फूंकी करने वाला चाहे कोई भी हो, अंत अच्छा नहीं होता। साधु हो, पंडित हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, क्योंकि जितना जितना तुमने पर का सहारा लोगे उतने उतने तुम शक्तिहीन होते जाओगे। इसलिए तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा हूं, तुम निसंकित हो जाओ। बस तुम्हारे मन को निसंकित कर लो। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान इत कंपाए सांबोवत सन्मार्गे। निसंकित हो जाओ। यही तत्व है, यही देव है, यही गुरु है, यही शास्त्र है। जो लिखा है वही सही है। गुरु ने जो कहा है वही, और दिन को रात कहा। कल प्रश्न किया था ना, तुम क्या समझोगे? ऐसे कैसे मान लो महाराज जी, आप दिन को रात कह रहे हो, सबसे पूछ लो कि रात नहीं है दिन है। मत संदेह करो रे, गुरु की ऊंचाई तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। पता नहीं वो किस रात की बात कर रहे हैं, उस रात को शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम तो सोच रहे हैं कि ये महाराज कह रहा है रात है अभी,
तो सामान्य व्यक्ति जाना क्या पागलपन है। रात है दिन है, भाभी देखो दिन बज रहे के 9:30 बज रहे, कहाँ रात है। मत करो संदेह, मत गुरु पर संदेह करो, पता नहीं उनकी जिंदगी में क्या रात है। हो सकता है वो इस रात को रात ही नहीं मानते हों और इस दिन को दिन ही नहीं मानते हों। उनकी दृष्टि में तो सम्यक दर्शन दिन है और मिथ्यात रात है। इस पंचम काल में दिन होते ही नहीं, ये पंचम काल अंधेरी रात है। हमारा दिल तो दिख रहा है, नहीं पहुंच पाओ। हम तुरंत संदेह करेंगे क्योंकि हमारी दौड़ छोटी है, अंदर से आवाज आए नहीं। गुरु ने क्या कहा है, रात है, रात ही है। हमारी आंखें झूठी हो सकती हैं, सुबह सूर्य निकला है ये झूठा हो सकता है, सूर्य झूठा है, दुनिया झूठी है, मेरी आंखें झूठी हैं, लेकिन मेरे गुरु कभी झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा रात है तो रात ही है। निसंकित हो जाओ। भयासा स्नेह लोवास, यह देव है बस देव है, यह नमोकार मंत्र है बस नमोकार मंत्र है। ये नमोकार मंत्र में मार डालेगा। बोले मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है। और मर भी जाएंगे तो नमोकार मंत्र पर मरेंगे। निशंकित हो गया। नमोकार मंत्र पर चाहे जिंदा रहें चाहे मरे, हमें लाभ ही लाभ होगा। निशंकित हो जाओ। धर्म के नाम पर मरने में हानि हो जाएगी नहीं, कैसा भी चाहे मरो चाहे जियो, लाभ ही लाभ है। मेंढक ने क्या किया, सबने रोका कि देख भगवान का समूषण में भीड़ जा रही है, मर जाएगा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे भगवान के समूषण में पहुंच जाऊं तो और नहीं पहुंच पाऊं तो मेरा कल्याण निश्चित है। लोग कहते महाराज जी धर्म कार्य में आज के समय अतिशय क्या है। देखो वो आपके दर्शन करने आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो शिखर जी की यात्रा जा रहा था, मर गया। ये कर रहा था, वो मर गया। इसलिए महाराज पंचम काल में अतिशय नहीं है। अरे मैंने फिर चौथे काल का उठाया। मैंने कि महावीर स्वामी तो 34 अतिशय से युक्त थे कि नहीं। मेढक उनके दर्शन करने जा रहा था, फिर अतिशय क्यों नहीं हुआ। क्या कचूमर निकला, पापड़ मिल गया, हड्डी पसली सब खत्म। महावीर के दर्शन करने जा रहा, नहीं जाता तो शायद बच जाता। मेढक कहता है दर्शन को जाते समय मैं पिछल भी जाऊं तो अभाग्य है, मैं दर्शन के कार्य में ही तो मरा हूं। दर्शन अनमोल कर दिया उसने, भगवान का दर्शन। क्या बात है महानुभाव, कहाँ भटक रहे अपन। उस मेढक ने अनमोल कर दिया भगवान का दर्शन। बोले मर जाएगा, बोले कोई बात नहीं, मौत तो आती रहती है। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। एक रात कम दिए तो हैरत क्या, मसाले। एक दिन और जिंदगी जी लूंगा, क्या मतलब है। भगवान के दर्शन को अनमोल कर दिया। सब कुछ मालूम था उसको, सब जानता था कोई भी दुर्घटना घट सकती है। समूषण में हाथी घोड़ा रथ दौड़ रहे थे, वो भी दौड़, क्या फर्क पड़ता है। मरेंगे या जिएंगे, जिएंगे तो दर्शन करके जिएंगे और मरेंगे तो दर्शन की भावना लेकर के मरेंगे। अनमोल कर दिया दर्शन को, अनमोल कर दिया दर्शन। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।